सामान वापस करो, हमारा सामान वापस करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारा सामान वापस करो, हमारा सामान वापस करो। मामला ये अभी 16 जनवरी को एक लिस्ट वायरल हुई है। सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी करी हुई है जिसमें पटवारियों को 370 पटवारी पूरे हरियाणा में जिनको भ्रष्ट का तमका दिया गया है, उनको बदनाम करने का काम किया गया। पहले तो ये जांच करें कि जो ये लिस्ट आई है किसने बनाई है, क्या जो उन पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया, जिन पर आरोप लगाए गए हैं, क्या उनकी कोई जाँच हुई है, क्या उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं। ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है। जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता आप उसको कैसे भ्रष्ट बोल सकते हैं। जो उसने मान सम्मान पूरी ज़िंदगी में अपना कमाया हो तो 1 मिनट में तार कर दिया, वो सम्मान कहाँ से वापस लाएगा। तो हम इसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। इसके विरोध में पूरे हरियाणा में जो हमारी एसोसिएशन है 22 के 22 जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसके चलते हम 3 दिन तक अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध के काम करेंगे। और इससे अलग जो एडिशनल सर्कल का हम पर अतिरिक्त बोझ है, एक पटवारी के पास 2 से 3 एडिशनल हल्के हैं, उन पर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जो हमारे मूल हल्के उन पर हम काम करेंगे। मेन बात ये है, इसमें 6 पटवारियों का नाम मेवात जिले में है और अन्य जिले यानी कि नाम नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों? 6 पटवारियों का नाम क्यों देगा? ये तो वही एजेंसी बताएगी ना जिसने लिस्ट जारी करी है। कौन सा पैमाना है उनके पास जो 6 पटवारियों को भ्रष्ट बता दिया? क्या कोई जांच किया आपने? क्या कोई विभागीय जांच हुई है इनकी? ऐसे तो किसी को भ्रष्ट बोल देना ये तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। मानवीय मूल्य जो इंसान के जो मौलिक अधिकार उनको हनाने, ये लिस्ट जारी किसने करी? कौन सा पैमाना है जिससे आप भ्रष्ट साबित कर रहे हो? आज आपने जो ज्ञापन दिया किसके नाम दिया? ये हमने मुख्यमंत्री जी के नाम दिया, FCR के नाम दिया, राजस्व मंत्री जी के नाम दिया। नाम मंजूम खान है, मैं जिला नूह का महासचिव हूँ, रेवेन्यू पटवारियों कानूनगो एसोसिएशन। तो नूह जिले के कितने पटवारी टोटल? देखिए 37 पटवारी फिलहाल कार्यरत हैं यहाँ पर और 93 पटवार सर्कल हैं। यानी कि आप ये मान सकते हो कि एक पटवारी पर 3 सर्कल का बोझ है। तो यानी कि पटवारी और भी लगे हुए हैं, कानून के और भी हैं। जिले भर में कितने लोगों के नाम दिए गए हैं और क्या मामला है? देखिए जिले भर में इस सूची में 6 पटवारियों के नाम हैं और उसमें भी एक अगर उसकी गहराई में जाया जाए तो जैसे मैं बात करूंगा कि जुबैर पटवारी, जिन पर दिखाया गया है कि शहरी कार्यों के लिए वो 5 से 8 हज़ार रुपये लेते हैं, जबकि वो अपनी सर्विस के दौरान 8 साल की तकरीबन सर्विस हुई है उनकी, वो कभी शहर पे कार्यरत नहीं रहे। पिछले 8 साल से वो लगातार एक ही हल्के पर काम कर रहे हैं। यदि वो भ्रष्ट हैं तो उनके खिलाफ अब तक शिकायतें आती क्यों? 8 साल से एक पटवारी एक हल्के पर काम करता रहेगा। यदि वो भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ गाँववासी और जो मौजूदा लोग हैं वो एटलीस्ट उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे। 8 साल से एक सर्कल पर काम करना ये दर्शाता है कि वो एक साफ छवि के आदमी हैं। हरियाणा जिले में यानी कि हरियाणा की हम बात करें टोटल तो कितने पटवारियों का नाम इस लिस्ट में है? 370 पटवारियों का नाम आया है इसमें। और मैं आप जो करप्शन में इन्वॉल्व है जिनका हाईलाइट किया, जिन्हें दिखाया गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। जांच हो और जांच भी किसी ऐसे विभाग द्वारा कराई जाए जो हमारी कार्यशैली से परिचित हो, क्योंकि हम 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें 3 जमाबंदियाँ जो एक टाइम बेस्ड है, अदरवाइज उसकी गिरदावरी नहीं होगी। हम वो जमाते हैं जो शनिवार इतवार को घर पे ना रहते हुए सरकारी कार्य करते हैं, अपने बच्चों की टीचर पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाते। वो जमाते हैं जब बाकी महकमे अपने घरों में आराम कर रहे थे कोरोना काल में। हम वो जमाते हैं जो उस टाइम पर ऑक्सीजन लेकर आए लोगों के लिए। वही जमाते हैं जो मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, उनके लिए खाना पहुंचाया। हमने अपनी परिवार की चिंता न करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है और फिर हमारे इज्जत को इस तरीके से सरकार ने तार करने का काम किया है। क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? 3 दिन हम काली पट्टी बांध कर वो करेंगे, विरोध करेंगे। यदि इसका समाधान नहीं होता, और समाधान भी सीधा सा कि हमारी इज्जत हमें वापस दिलाई जाए, जांच हो, विभागीय जांच हो। हम करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं। यदि कोई इस तरीके का कोई इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इस तरीके से बेवजह बदनाम नहीं किया जाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने ज़िले के बारे में। एक ऐसे पटवारी का नाम आया है जो उस हल्के पर कभी कार्यरत नहीं रहे, उनको भी उस हल्के पर कार्यरत दिखाकर उन्हें भी उस सूची में शामिल किया गया है, जिनकी रिटायरमेंट के कुछ ही टाइम बाकी है। पूरी सर्विस के दौरान उन पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा, किसी तरीके की कोई उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई। उसके बावजूद उन्हें आखिरी टाइम पर करप्शन में संलिप्त दिखाकर उनकी छवि को जो तार किया गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लोगों की सोच बहुत अच्छी है और जो भी ये लिस्ट बनाई है कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बनाई गई है। हमारा फीडबैक लोगों से ही लिया जाए ना, जिनका हम काम करते हैं।
कि लोग बताएंगे हम किससे रिश्वत लेते हैं, किससे नहीं लेते। एक भी गांव का अगर शिकायत हो, हमारी सीएम विंडो पेंडिंग हो, हमारी विभागीय जांच पेंडिंग हो, तो हम गुनाहगार हैं। आज तक हमारे 8 साल के रिकॉर्ड में मैं विरावटी हल्के पे पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ और एक भी मेरी शिकायत नहीं है। आज तक मेरे खिलाफ कोई सीएम विंडो नहीं लगी, कोई शिकायत गाँव के लोगों ने नहीं करी, तो मुझे भ्रष्ट कैसे कहा जा सकता है। 6 लोगों में आपका नाम भी है शामिल है, उसको लेकर क्या? 6 लोगों के नाम ही गलत है। आज तक कोई भी पटवारी भ्रष्ट है ही नहीं। जो ये लिस्ट बनी है बिल्कुल गलत है। बंद कमरे में लोगों ने ऐसे ही रैंडमली बना के दे दी है। ऐसा कोई भी पटवारी भ्रष्ट नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी भ्रष्ट है। मेरे खिलाफ 8 साल में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति डीसी के, एसडीएम के कभी तो शिकायत लेके जाता। सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 मरे हुए पटवारियों के नाम भी उस 2 मरे हुए पटवारी है, कैथल का ओम प्रकाश और देविंदर पटवारी गुड़गांवा से। क्या वो भी भ्रष्ट हैं? कोई भी भ्रष्ट नहीं है। ये लिस्ट वैसे ही बेकार बनाई गई है। हमारी मानहानि को ठेस पहुंचाया गया है और लोग सदमे में हैं और आत्महत्या करने के कगार पर आ गए हैं।